तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 1 का। हम लोगों ने इस तरह से 5 लेक्चर देख चुके हैं और रहने वाला है लेक्चर नंबर 6। क्या लेक्चर नंबर क्या रहने वाला है? 6 यानी कि हमारा लेक्चर है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में हम लोग बात करेंगे इस क्लास में। बात यहाँ है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी कि पिछले जो वीडियो था उसमें पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं, पदार्थ के कितने भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा गया पदार्थ को, और इनके अवस्था पदार्थ कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों का नाम क्या है? ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरह से तीनों का नाम है। तीनों के बारे में बात किए थे कि ठोस अगर कहते किसे है, ठोस के गुण किसे कहते, मतलब क्या होता है, द्रव किसे कहते हैं, द्रव का गुण क्या होता है, गैस किसे कहते हैं और गैस के गुण क्या होता है। इन सभी विषयों के बारे में हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा किए थे। और इस लेसन में जो है पहला जो लेसन है इसमें कुल मिलाकर इतना ही है, और कुछ और भी विशेष जो टॉपिक है उनके विषय में हम लोग आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में सबसे पहला है हमारा विसरण। क्या? विसरण। क्या कि विसरण कहते किसे है? क्या विसरण कहते किसे है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विसरण उसे कहते हैं यानी कि पदार्थ के, क्या पदार्थ का वैसा गुण, पदार्थ का वैसा गुण जिससे मतलब अपने आप ही दो मतलब पदार्थों के, 2 अलग अलग पदार्थों का गुण अपने आप ही एक दूसरे में चला जाए, उसे कहते हैं क्या? विसरण। मान लीजिए जैसे क्या है, अपने आप ही चला जाए ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विसरण। इसका क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 2 विभिन्न यानी कि अलग अलग, विभिन्न क्या होता है? अलग अलग, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में अपने आप, क्या अपने आप, आपस में अपने आप घुल मिल जाना ही, घुल मिल जाना ही विसरण कहलाता है। विसरण किसे कहते हैं? विसरण कहलाता है। विसरण किसे कहते हैं? तो 2 विभिन्न पदार्थों का आपस में अपने आप घुल मिल जाना ही क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन रखा हुआ है, मतलब एक डब्बा में ऑक्सीजन रखा हुआ है और एक डब्बा में कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है। दोनों को खोल दिया तो क्या होगा? दोनों आपस में अपने आप अगर मिल गया, अपने आप मिल गया तो क्या हो जाएगा? उसे क्या बोलेंगे? विसरण। क्या बोलेंगे? विसरण। जैसे हमारे शरीर में, हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है वो विसरण के द्वारा ही जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर की बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो वातावरण के संपर्क में है। क्या है? वातावरण के संपर्क में है, और वातावरण के संपर्क में होने के कारण क्या होता है कि हवा, बहुत सारे आदि गैस क्या होते हैं हमारे मतलब शरीर को स्पर्श करती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। अभी हवा बह रही है तो हमें ठंडक महसूस हो रहा है, इसी कारण होता है। किस कारण? तो विसरण के कारण होता है कि अगर क्या बोलते हैं हवा बह रहा है वातावरण में, यानी कि हमारे पर्यावरण में हवा बह रहा है हमारे आसपास, तो क्या होगा? अगर हमें ठंडा महसूस हो रहा है
तो ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। चलिए, तो हम लोग देखे हैं क्या, किसको देखे हैं, हम लोग देखे हैं अभी विसरण को। क्या देखे हैं कि दो विभिन्न पदार्थों को के कणों का आपस में घुल मिल जाना ही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे गिलास रख दीजिए, एक और गिलास रख दीजिए, गिलास, चलिए 2 गिलास हो गया, ठेका दीजिए, गिलास बन जाएगा, गिलास हो गया। और गिलास में हम क्या रखते हैं, इस पर रखते हैं हम लोग पानी, और पानी क्या है, तो पानी ठंडा है। क्या है, ठंडा है। पानी क्या है, ठंडा है। एक क्या है आपका, ये पानी है, और पानी क्या है, ठंडा है। और इनका क्या है, दूध है। क्या है, दूध, और दूध क्या है, गर्म है। तो दोनों केवल एक दूसरे से मतलब दोनों गिलास को स्पर्श कर लेंगे। हम पानी को एक दूसरे में मतलब मिश्रित नहीं करेंगे, यानी कि पानी को हम दूध में या दूध को पानी में नहीं रखेंगे, केवल दोनों गिलास को स्पर्श कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों गिलास को पास पास ले आकर कर देंगे, स्पर्श कर देंगे। तो जब दोनों गिलास को क्या कराएंगे, स्पर्श, क्या कराएंगे, स्पर्श, स्पर्श करा देंगे, तो क्या होगा, दूध गर्म है ना, पानी होगा, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म। अभी पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा गुलाब हो जाएगा, मतलब कुछ गर्म हो जाएगा। और जो दूध है क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा। इसी को हम लोग कहते हैं विसरण, यानी कि अपने आप नहीं रखे हैं, इसको इसमें रखे हैं, अपने आप ठंडा गर्म हो गया है। इसी कारण इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं विसरण। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, इसी को विसरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह कहते हैं विसरण। विसरण हम लोग समझ गए होंगे कितना आसानी से, विसरण विसरण कहते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में अपने आप घुल मिल जाना क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। अब बात होता है दूसरा टॉपिक जो हमारा है आज का, अंतरा आणविक स्थान। अंतरा अंतराणविक अंतर आणविक अंतर आणविक अंतर आणविक स्थान। क्या, स्थान। अंतर आणविक स्थान किसे कहते हैं। अब लोग मालूम होगा, जब हम पदार्थ के कणों के बारे में बता रहे थे तो उस समय से उसमें कुछ ऐसा चित्र बनाया था, बताया था कि क्या है, पदार्थ के अंदर जो पाए जाते हैं वो कण है। क्या है, पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले क्या है, कण है। कण है, इस कणों के बीच में, इस कणों के बीच में देखिए, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इन कणों के बीच में जो खाली स्थान है, क्या है, इन कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसे ही कहा जाता है क्या, अंतरा आणविक स्थान। इसे ही कहा जाता है अंतराणविक स्थान कहा जाता है। इसे दोनों जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा, अंतर को और आणविक को जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा अंतराणविक। तो अंतराणविक स्थान इसी को कहा जाता है, किसको, यानी कि जो कण के, जो पदार्थ कणों के बीच जो खाली स्थान पाए जाते हैं उसे ही अंतराणविक स्थान कहते हैं। हम लोग वही लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान पाए जाते हैं उसे ही अंतर आणविक स्थान कहते हैं। उसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। क्या बोले हैं कि अंतराणविक स्थान किसे कहते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच, यानी कि जो पदार्थ के कण है इसके बीच जो खाली स्थान पाया है, यानी कि जो रिक्त स्थान, यानी कि जो खाली स्थान पाए जाते हैं उसी लोग क्या करते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं। ये सिंपल सा था, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप लोग विसरण भी और अंतराणविक स्थान दोनों को दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर की ओर। किसकी ओर, तीसरा नंबर की ओर। तीसरा टॉपिक है अंतरा, यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या, अंतर आणविक आकर्षण
बल से आप क्या समझते हैं? अंतराणविक आकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तो हम बताए थे कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, और जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। क्या? अंतराणविक आकर्षण बल। तो हम लोग यही कहेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, उसे ही अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या? अंतराणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच एक विशेष प्रकार का या फिर एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, उसे ही हम लोग अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने विसरण, अंतराणविक बल और अंतराणविक आकर्षण मतलब अंतराणविक आकर्षण बल और अंतराणविक स्थान के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे दृढ़ता के बारे में। क्या? दृढ़ता या कठोरता या फिर निश्चितता, तीनों बात एक ही होता है। क्या क्या? दृढ़ता, कठोरता या फिर निश्चितता, तीनों बात क्या है? एक ही है। अब लोग बात किसके किसके बारे में बात किए हैं? हम लोग बात किए हैं, हम लोग टोकरी लिखते हैं। बात किए हम लोग पहला बात किए हैं हम लोग विसरण के विषय में। किसके विषय में? विसरण के विषय में। दूसरा बात किए हैं अंतराणविक स्थान के विषय में। और तीसरा बात की है अंतराणविक आकर्षण बल के बारे में। किसके बारे में? आकर्षण बल के बारे में। पहला बात की है विसरण के बारे में, फिर अंतराणविक स्थान के बारे में, फिर अंतराणविक आकर्षण बल के बारे में। इस तरह से लेकर हम लोग तीन विषय के बारे में बात किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके विषय में? तो दृढ़ता के विषय। अब बात करने वाले हैं हम लोग दृढ़ता के विषय में। किसके विषय में? दृढ़ता। दृढ़ता को ही कठोरता भी कहा जाता है। क्या? कठोरता या फिर निश्चितता। तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। इसका मतलब एक ही है। इसका दृढ़ता बोला जाए या फिर कठोरता बोला जाए या फिर निश्चितता, तीनों का मतलब एक ही होता है। चलिए बात करते हैं इसके विषय में। ये होता क्या है? यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह कठोर हो, क्या हो? कठोर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दृढ़ता या फिर कठोरता। यानी किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह क्या हो? कठोर हो या फिर टूटे फूटे ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं लोग कठोरता या फिर दृढ़ता। उसे ही हम लोग कठोरता या दृढ़ता कहते हैं। हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में कि ठोस पदार्थ आपस, ठोस पदार्थ के कण, हाँ, ठोस पदार्थ के कण आपस में बहुत ही आपस में अत्यधिक
अत्यधिक बल से यानी अत्यधिक आकर्षण बल से, बल का मतलब आकर्षण बल से जुड़ा होता है। क्या बोले हैं? ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़ा होता है, जिसके कारण उसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। अर्थात जो पदार्थ आसानी से टूट फूट न सके उसे दृढ़ता कहते हैं। या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ आसानी से टूट फूट न सके उसे दृढ़ता कहते हैं। क्या बोलेंगे? दृढ़ता या कठोरता या निश्चितता का फॉर्मूला मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा? तो पदार्थ के कण यानी कि ठोस पदार्थ के कण आपस में बहुत ही अत्यधिक आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, जिसके कारण वह मतलब आसानी से टूट फूट नहीं सकते हैं या फिर उसे दबाया नहीं जा सकता है। पदार्थ के इसी गुण को हम लोग दृढ़ता कहते हैं। या फिर आसान भाषा लिखना हो तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के कण क्या बोलते हैं, यानी कि पदार्थ आप मतलब आसानी से टूट फूट न सके उसे ही हम लोग कठोरता या दृढ़ता कहते हैं। यही था आपका दृढ़ता। अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ लिए? एक दृढ़ता भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? गतिज ऊर्जा के बारे में। इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो गतिज ऊर्जा के विषय में पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। इसके विषय में लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एक लिखते नीचे क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ में, इसके बारे में लिख रहे हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। किसी भी पदार्थ में गति करने के कारण, क्या? गति करने के कारण उसमें, चाहे उससे लिखिए या फिर उसमें लिखिए, जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ में गति करने के कारण, क्या? किसी पदार्थ में गति करने के कारण उसमें मतलब चाहे उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। किसी पदार्थ में गति करने के कारण अगर हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रहा है तो उस ऊर्जा क्या कहेंगे? उस ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। देखिए था क्या? गतिज ऊर्जा। या क्या था? गतिज ऊर्जा। तो आज की इस वीडियो में क्या किसके विषय में बात किए हैं? तो बात की है विसरण के विषय में। विसरण किसे कहते हैं? तो पदार्थ का मतलब विसरण पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के कण मतलब पदार्थ के विभिन्न कण, चाहे विभिन्न पदार्थों के कण आपस में बिना क्या बोलते हैं मतलब बिना एक दूसरे को मिलाए यानी कि आपस में क्या बोलेंगे अपने आप घुल मिल जाना ही क्या करता है? विसरण कहलाता है। क्या बोलेंगे? विसरण में क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि पदार्थ के कण आपस में अपने आप ही घुल मिल जाते हैं
उसी को क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं हम लोग विसरण। दूसरा था क्या था, अंतरा आणविक स्थान, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है या फिर रिक्त स्थान होता है उसे ही कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। यानी कि जो पदार्थ के कण के बीच में ऐसा पदार्थ के कण ऐसे पदार्थ होते हैं और पदार्थ के बीच में जो कण है इसके बीच में जो खाली स्थान है, क्या है, जो खाली स्थान सब दिख रहा है, इसे लोग क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और बात है अंतरा आणविक आकर्षण बल, यानी कि इसके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। दृढ़ता या कठोरता किसे कहते हैं, तो पदार्थ के कण यानी कि आपस में बहुत ही अधिक आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, जिसके कारण वह आसानी से टूट फूट नहीं सकते। या फिर लिख सकते हैं कि पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण वह आसानी से टूट फूट न सके या फिर उसे दबाया न जा सके, उसे कहते हैं क्या, कठोरता या दृढ़ता। और लास्ट तक गति किसे कहते हैं, तो पदार्थ के जिस गुण के कारण उसे क्या बोलते हैं, तो है ना, पदार्थ के, हाँ, किसी पदार्थ में गति करने के कारण, क्या, गति करने के कारण, किसी पदार्थ में गति करने के कारण यदि उससे गति जिस ऊर्जा की प्राप्ति होगी या फिर उससे ऊर्जा प्राप्ति होगी, क्या लिखेंगे इसके विषय में, कि पदार्थ में गति करने के कारण हमें जिस ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ही बोलते हैं लोग क्या, गतिज ऊर्जा। तो आज की इस वीडियो में लोग पढ़े हैं विसरण, अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक आकर्षण बल, दृढ़ता और गतिज ऊर्जा के विषय में। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।